हेलो फ्रेंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इवेंट लूप के बारे में, जो जावास्क्रिप्ट में इंटरव्यू क्वेश्चंस में हमेशा पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इवेंट लूप से बहुत थोड़ा क्या एक तरह से लूपिंग लूपिंग वर्ड समझ में आ रहा है, थोड़ा कन्फ्यूज़न लगता है भाई है क्या है बेसिकली। तो उससे पहले अपन को थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। जैसे सबको ही जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। ठीक है, सिंगल थ्रेडेड आसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि इट डज मीन द मेन थ्रेड वेयर जावास्क्रिप्ट कोड इज रन इन वन लाइन एट अ टाइम मैनर। देयर इज नो पॉसिबल रनिंग कोड इन पैरेलल। मतलब देखो, सिंगल थ्रेडेड मतलब भाई सबसे इजी भाषा में वन बाय वन लाइन कोड है। मतलब पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, फिर तीसरी लाइन ये ऐसा है। मतलब एक काम हो गया, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, इस तरीके से चीज़ चलती। इसमें मतलब पैरेलल नहीं चलेगा, समझे? इस तरह से है। तो अपन को पैरेलल चलाने के, पैरेलल मतलब एक तरह असिंक्रोनस कोड। इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक काम चल रहा है ना? एक काम चल रहा है, चलो भाई ये 3 सेकंड बाद होगा, इसके बाद दूसरा काम भी अपन स्टार्ट कर लें। ये असिंक्रोनस चीज़ें होती हैं। तो ये भी वर्क करता है इसमें। इसमें अपन जो वर्क करते हैं वो वेब एपीआई के थ्रू करते हैं। वेब एपीआई के थ्रू कैसे करते हैं कि अपन या तो उसमें सेट टाइम आउट का यूज़ कर लो कोड में, कि भाई किस तरीके से बता रहा एग्जांपल, कि सेट टाइम आउट का यूज़ कर लो। कि यहाँ पे अपन ने लिख दिया सेट टाइम आउट, ये चीज़ 3 सेकंड बाद चलेगी, कोई भी चीज़। यहाँ पे, यहाँ अपना कोड लिख लिया, सेट टाइम आउट के थ्रू करते हैं अपन। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, हाँ ये 3 सेकंड बाद प्रिंट होगा, तो यहाँ पे टाइमिंग देनी होती है। इस तरीके से अपन इसमें आसिंक्रोनसली वर्क कर सकते हैं, यानी नॉन ब्लॉकिंग इन्वायरमेंट कह सकते हैं इसको अपन। ओके। ब्लॉकिंग मीन्स एक वन बाय वन, मतलब एक काम हो जाएगा फिर दूसरा चलेगा। तो ये चीज़ तो उनको समझ में आ गई, है ना? इसको अपन वेब एपीआई भी बोलते हैं। वेब एपीआई, सेट टाइम आउट को जो वर्ड है ना, वो इसलिए बता रहा हूँ मैं, तो आपको समझ में आ जाए। इवेंट लूप के पहले ये वर्डिंग पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो अब इसमें 3 तरह की चीज़ें जैसे यूज़ होती हैं। यदि इवेंट लूप में बात करेंगे, एक पूरा एक स्ट्रक्चर है। यदि मैं यहाँ पे अपन लिखेंगे व्हाट इज़ इवेंट लूप। जावास्क्रिप्ट है रन टाइम मॉडल बेस्ड ऑन द इवेंट लूप, मतलब एक मॉडल है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूशन द कोड, मतलब कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा। एंड प्रोसेस इवेंट एंड एग्जीक्यूशन क्यू सब स्टेप, सब टास्क, मतलब कोड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, पूरा एक हायरार्की बनी हुई है ना? जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल ये देख रहे हैं कि एक कॉल बैक क्यू बना है, वेब एपीआई बनी है, अजेक्स आता है, सेट टाइम आउट होता है। ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें हैं इसके अंदर। ओके। तो मैं इसको आपको समझाऊंगा धीरे धीरे करके, या आप ऐसा पूरा एक मॉडल बना के आएगा। ये स्टैक है, कॉल बैक क्यू में कब जाता है, इवेंट लूप क्या होता है, ये थोड़ा सा अपने कन्फ्यूज़न लगा है ना? तो उससे पहले अपन को ये मैंने कॉल बैक, कॉल स्टैक क्या होता है कि आपको स्टैक मतलब उसको जो इवेंट्स, आप फंक्शन जो कॉल हो रहे हैं उसको आपको उसके अंदर पुट करना है, रखते जाना है जितने भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। टास्क क्या 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 होता है, इज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू ऑफ द टास्क दैट आर प्रोसेस बाय इवेंट लूप। मतलब जो इवेंट हो रहे हैं, जैसे सेट टाइम आउट के बाद अपन ने कुछ किया कि 3 सेकंड बाद आएगा, तो अ, उसको अपन टास्क क्यू में रखे जा रहे हैं। माइक्रो टास्क क्यू क्या होता है, प्रॉमिस को हैंडल करना है। वो समझो सब कॉल स्टैक जैसा ही है समझो। तो एक मेरे पास अच्छी साइट है यहाँ पे, तो बहुत हेल्पफुल होगी ये। देखो जैसे कॉल स्टैक हमको समझना है, तो इसमें क्या करा है, इनने एक बना दिया टास्क क्यू में चला जाएगा, माइक्रो टास्क क्यू में कब जाएगा, कॉल स्टैक में कैसे जाएगा। तो ये बना के रखे हुए हैं। तो अब जैसे आप देखोगे कि ये पूरे फंक्शन बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? तो जब इसको देखो, ये फर्स्ट फंक्शन कॉल हो रहा है तो पहला तो कॉल बन जाएगा, फिर दूसरे को कॉल कर रहा है तो दूसरा जाएगा, तीसरे को कॉल कर रहा है तीसरा जाएगा, फिर चौथे को कॉल कर रहा है, फिर पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां, आठवां, फिर नाइन्थ और 10 तक जाएंगे। ठीक है, करके देख ले रहे हैं। मैंने रन किया, मैंने इसको क्लिक किया, एक गया, एक के बाद क्या बोला, दो जाएगा, कॉल स्टैक पे जाएंगे। देखो दूसरा कॉल किया, दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा, पाँचवा, छठवा, ऐसे जो भी फंक्शंस कॉल होते हैं कॉल स्टैक्स में जाते जाते हैं। इसमें देखो अबाउट में जाओगे ना, तो वही मिल जाएगी डेफिनेशन। कॉल स्टैक द ट्रैक फंक्शन कॉल, इट इज़ द लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना? लास्ट इन फर्स्ट ट्रैक ऑफ द फ्रेम, ईच फ्रेम रिप्रेजेंट फंक्शन कॉल। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब देखो, जैसे यहाँ तक पूरा कहाँ तक जा रहा है अपना, हाँ, अब ये आउट होते जा रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
आखिरी से आउट होना उसने बोला ना। तो ये एग्जीक्यूशन इसका कंप्लीट हुआ तो ये आउट होते जा रहे हैं। ओके, अब यदि अपन इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे रोकते हैं, देखो 8th पे, फिर वो नहीं जाएगा, सॉरी एडिट करना होगा इसको। ये बहुत अच्छी साइट है, बहुत अच्छे समझाता है कॉल स्टैक क्या होता है, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं 7 तक। ठीक है, 7th के बाद देखते हैं। ठीक है, पहला गया, पहले से दूसरा कॉल किया, फिर तीसरा गया, चौथा गया, पाँचवा गया, छठवा गया, ठीक है 6 तक गए, 7वां गया, फिर वहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। देखो 7th पे तो कुछ है ही नहीं है, 6 आउट हो गया, उसका काम वर्क होता है तो 6 कंप्लीट होते आ रहे हैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कॉल स्टैक क्या करता है। फिर दूसरा एग्जांपल इसका है, अपने पास फ्रेंड है टास्क क्यू। टास्क क्यू, अब देखो टास्क क्यू में क्या हो रहा है, ये 1 सेकंड बाद चलेगा, ये 500 मतलब आधा सेकंड, और उससे भी कम, मतलब ये पहले चलेगा, है ना, उससे भी कम। तो ये एक तरह से टास्क क्यू में आते जाते हैं। ठीक है, जो ऑपरेशन सेट डाउन वेब एपीआई का ऑपरेशन है, देखो एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, ये गए स्टेप। पहला क्या चला, ए, इसने बोला कि भाई ये 1 सेकंड बाद चलेगा, इसको यहाँ पे डाल दो। उसने पहले देखा, उसने इसे सब क्यू में डालता जाएगा, ए, फिर ये बी डलेगा, आधे सेकंड बाद चलेगा, फिर तीसरा जीरो वाला है उसने डाल दिया, ये सी, तीनों डाल दिए। अब फिर टास्क क्यू के बाद ये कॉल स्टैक में डालेगा, देखना, सॉरी फिर डी आया था, सॉरी लास्ट में, तो डी में तो भाई टास्क क्यू में जाएगा नहीं, वो तो डायरेक्ट कॉल होके काम हो जाएगा, ये निकल जाएगा, देखो निकल गया ना यहाँ से। अब देखो इसको स्टेप करते हैं, फिर क्या सी, क्योंकि सी कम से कम कम सेकंड में चलेगा जीरो में, तो सी कॉल स्टैक से काम होगा, निकल जाएगा, देखा। फिर उसके बाद क्या था, बी, ये बी आया कॉल स्टैक में, इसका वर्क हुआ, उसने अपना जो वर्क था एबिलिट, ठीक है। तो अब समझ रहे हो ना, ये सब इवेंट लूपिंग हो रही है, अपने एग्जीक्यूशन चल रहा है, कॉल स्टैक में फिर निकल गया, है ना। इवेंट लूप क्या कर रहा है, एबिलिट स्क्रिप्ट रन टास्क, रन ऑल माइक्रो टास्क, है ना। ठीक है, अब मैं करता हूँ टास्क तक रन किया, ए पे आया, कॉल स्टैक थ्रू, देख लो काम हुआ, इसका निकल गया, समझ में आया टास्क क्यू। अब ऐसा ही क्या है आपका माइक्रो टास्क क्यू, ये प्रॉमिस को हैंडल करता है। इसमें पहली क्या है, प्रॉमिस और रिजॉल्व, देखो ये पहले से रिजॉल्व, ये भी प्रॉमिस को दे रहा है, और एक ये भी दे रहा है, और एक ये भी दे रहा है, मगर ये किस पे जाएंगे, जैसे टास्क क्यू पे जा रहा था, ये माइक्रो टास्क क्यू पे जाएंगे, सिमिलर ही चीज़ है। बट इस पे क्या हो रहा है कि ये ये रिजॉल्व होगा पहले, ये प्रॉमिस देगा हमारे बाद में चलेगा, ये बी वाला पहले जाएगा, फिर ये रिजेक्ट कर दिया, मतलब उसका काम हो गया, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। अब देखो अपन चला के देखते हैं, ये बी गया, मैंने बोला था ना, क्योंकि रिजॉल्व हो चुका है, फिर सी रिजेक्ट हो गया है, फिर बी यहाँ पे कॉल स्टैक में आएगा, रिजॉल्व जैसे हुआ बी कॉल स्टैक, काम हुआ चला गया, फिर सी आएगा, काम हुआ चला गया, फिर माइक्रो टास्क पर फिर ए चलेगा, फिर ए कॉल स्टैक में इसका वर्क हो गया। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि इवेंट स्क्रिप्ट का एवेल्यूएट कर रहा है, एक मिडिल मिडिल में वर्क कर रहा है, पूरा एक आर्किटेक्चर है ये। तो आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो, कि जैसे यहाँ पे लिखा ना इवेंट लूप, यहाँ पे कॉल स्टैक पे जा रहा है, वेब एपीआई पे जा रहा है, क्यू पे जा रहा है ना, इस तरीके से का पूरा एक लूपिंग चल रही है, इवेंट लूपिंग चल रही है। आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया, मैंने ट्राई तो किया बहुत अच्छे समझाने का। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट हैज़ अ रन टाइम मॉडल बेस्ड ऑन द इवेंट मॉडल। इवेंट लूप माने एक मॉडल है, इवेंट लूप एक मॉडल है कि भाई पहले कॉल स्टैक में जाएगा, टास्क क्यू में जाएगा, माइक्रो टास्क क्यू में जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली ये वर्क करता है। प्रोसेस इवेंट इन एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी सब टास्क, दिस मॉडल इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न अदर लैंग्वेज लाइक सी। तो ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया है। ओके, डेफिनेशन तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, तो मैंने इसका बेसिक्स बता दिया कैसे होता है, तो आप इस तरीके से को फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही।